आज की यह कहानी शुरू होती है एक पुराने और डरावने कब्रिस्तान से। रात का समय था। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था और ठंडी हवा के साथ कब्रिस्तान में धुंध फैल रही थी। चारों तरफ पुरानी टूटी हुई कब्रें थीं और माहौल इतना डरावना था कि कोई भी इंसान यहां अकेले आने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन उसी रात एक लड़का उस कब्रिस्तान के गेट के सामने आकर रुकता है। उस लड़के का नाम था रोहित। रोहित एक यूट्यूब क्रिएटर था और उसे डरावनी जगहों पर जाकर वीडियो बनाना बहुत पसंद था। उसने सुना था कि इस कब्रिस्तान में रात के समय एक रहस्यमयी लड़की दिखाई देती है। लोग कहते थे कि वह लड़की असल में एक भटकती हुई आत्मा है। लेकिन रोहित इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह अपनी बाइक से उतरता है, कैमरा और टॉर्च निकालता है और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वह कब्रिस्तान के अंदर प्रवेश करता है। अंदर का माहौल और भी डरावना था। हर तरफ घना अंधेरा, हवा की आवाज और दूर दूर तक फैली हुई धुंध। अचानक रोहित को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसका नाम धीरे से पुकारा हो। वह तुरंत पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। रोहित थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता रहता है। और तभी उसकी नजर दूर खड़ी एक परछाई पर पड़ती है। धुंध के बीच कोई लड़की खड़ी थी। रोहित धीरे धीरे उसके पास जाने लगता है। जैसे जैसे वह पास जाता है, लड़की साफ दिखाई देने लगती है। वह एक खूबसूरत लड़की थी, सफेद कपड़े पहने हुए और उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे। लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ती है और हल्की सी मुस्कान देती है। रोहित थोड़ा हैरान होकर पूछता है, तुम यहां क्या कर रही हो? लड़की शांत आवाज में कहती है, मुझे रात में यहां आना पसंद है। रोहित को उसकी बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन फिर भी दोनों बातचीत करने लगते हैं। लड़की अपना नाम बताती है, नेहा। उस रात दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। रोहित को लगता है कि नेहा बहुत अलग है। उसकी बातें, उसका व्यवहार, सब कुछ रहस्यमय था। अगली रात रोहित फिर से कब्रिस्तान आता है और हैरानी की बात, नेहा फिर से वहीं उसका इंतजार कर रही होती है। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती है। वे कब्रिस्तान के बीच टहलते हैं, पुरानी कब्रों के पास बैठकर बातें करते हैं और एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं। समय के साथ दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन जाता है। रोहित को महसूस होने लगता है कि उसे नेहा से प्यार हो गया है। एक रात जब चांद की रोशनी पूरे कब्रिस्तान पर पड़ रही थी, रोहित ने नेहा से पूछा, तुम दिन में कभी क्यों नहीं मिलती? यह सुनते ही नेहा अचानक चुप हो जाती है। उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। कुछ पल बाद वह धीरे से कहती है, क्योंकि मैं दिन में इस दुनिया में नहीं रहती। रोहित हंसकर कहता है, यह कैसी अजीब बात है। तभी नेहा उसका हाथ पकड़ती है और उसे एक पुरानी कब्र की तरफ ले जाती है। कब्र पर धूल जमी हुई थी। रोहित अपनी टॉर्च की रोशनी उस पर डालता है और जैसे ही वह उस पर लिखा नाम पढ़ता है, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। कब्र पर लिखा था, नेहा, मृत्यु 2019। रोहित के हाथ कांपने लगते हैं। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगता है, लेकिन तभी नेहा की हंसी बदलने लगती है। उसका चेहरा धीरे धीरे डरावना हो जाता है। उसकी आंखें अचानक लाल चमकने लगती है और उसका शरीर धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगता है। अब नेहा एक भयानक भूत बन चुकी थी। रोहित डर के मारे पीछे हटता है और अचानक भागने लगता है, लेकिन नेहा की आत्मा हवा में उड़ते हुए उसका पीछा करने लगती है। तेज हवा चलने लगती है, पेड़ हिलने लगते हैं और पूरा कब्रिस्तान जैसे जाग उठता है। रोहित पूरी ताकत से भागता है और कब्रिस्तान के गेट की तरफ पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने वाला होता है, गेट अपने आप जोर से बंद हो जाता है। रोहित डर के मारे चिल्लाने लगता है,
तभी अचानक नेहा की आत्मा गायब हो जाती है। कब्रिस्तान फिर से शांत हो जाता है। रोहित मौका देखकर वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद वह अपने घर पहुंचता है। उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। वह अपने कमरे में बैठ जाता है और सोचता है कि आज जो हुआ वह शायद एक डरावना सपना था। लेकिन तभी उसके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है। फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठती है। रोहित धीरे धीरे फोन उठाता है और जैसे ही वह मैसेज पढ़ता है उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। मैसेज में लिखा था, मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। रोहित धीरे धीरे खिड़की की तरफ देखता है और तभी खिड़की के बाहर धुंध के बीच उसे फिर से वही नेहा की परछाई दिखाई देती है। रोहित धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और जैसे ही वह पलटता है नेहा की डरावनी आत्मा उसी के कमरे में उसके पीछे खड़ी होती है। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। और फिर अचानक सब कुछ अंधेरा हो जाता है। कहानी यही खत्म होती है, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। क्या नेहा की आत्मा रोहित को कभी छोड़ पाएगी या फिर वह हमेशा उसके पीछे रहेगी? अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा। और अगर आप ऐसी ही सच्ची और डरावनी हॉरर कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे मंदावर जेएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई डरावनी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई और रहस्यमयी डरावनी कहानी के साथ। फॉन्टोम।